नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। केमिस्ट्री का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिक्सचर, मिश्रण का नाम जानते होंगे आप लोग, जानते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो आज मिक्सचर के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देखेंगे, जिसको मिश्रण के नाम से जानते हैं। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं मिक्सचर होता है क्या। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, A to Z आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर जल लेते हैं, H2O अगर लेते हैं, तो H2O में आप देख रहे हैं कि दो भाग यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक भाग यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। अब ये जल आप कहीं का ले लीजिए, चाहे आप गंगा जल ले लीजिए, तालाब का जल ले लीजिए या कुआं से जल ले लीजिए, सभी जगहों पर आपको क्या मिलेगा, दो भाग हाइड्रोजन मिलेगा तो एक भाग आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि यहाँ पर निश्चित अनुपात है, डेफिनिट रेशियो। यहाँ पर क्या है, निश्चित अनुपात है। लेकिन वही बालू में हम क्या करें, लोहा के बुकनी को मिला दें, आयरन फिलिंग्स को मिला दें। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोहा का जो कण है वो सब जगह पर समान होगा, कहीं पर आप ज़्यादा होगा या कहीं पर कम होगा। अगर आप मिक्सचर खाते होंगे, श्री राम चनाचूर या अदर, तो उसमें देखते होंगे कहीं पर नमक का मात्रा ज़्यादा होगा और कहीं पर नमक का मात्रा क्या होता है, कम होता है। यानी कि वहाँ पर अनिश्चित अनुपात में, इनडेफिनिट रेशियो में क्या होता है, वस्तु मिला रहता है। तो मिश्रण का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि जब दो या दो से अधिक वस्तु अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। यानी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरमिक्स टुगेदर इन एन इनडेफिनिट रेशियो देन मिक्सचर इज फॉर्म। तो अनिश्चित अनुपात में मिलना क्या है, एक मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर मिश्रण का क्या होना चाहिए, इनडेफिनिट रेशियो होना चाहिए। इनडेफिनिट रेशियो होना चाहिए, अनिश्चित अनुपात होना चाहिए। जब तक अनिश्चित अनुपात नहीं होगा मिश्रण का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, और निश्चित अनुपात है तब किसका निर्माण होता है, यौगिक का या कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, अब मिश्रण का प्रकार देखते हैं क्या है, एकदम गौर से सुनते चलेंगे। मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है, उसको कहा जाता है विषमांगी मिश्रण, जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या है या विषमांगी मिश्रण क्या है, तो अगर हम इसको तोड़ के देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। होमो मतलब क्या होता है, समान, और जीनस वर्ड का मतलब होता है बनावट, यानी कि समान बनावट। अगर इधर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रो जहां भी शब्द लगा रहता है, हेट्रो मतलब होता है भिन्न, और जीनस मतलब आपका क्या हो गया, बनावट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न बनावट। तो समझते हैं, अगर आप पानी में चीनी डाल के शरबत बनाते हैं तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि ऊपर में मिठास ज़्यादा है, बीच में मिठास कम है, उससे नीचे क्या है, एकदम कम है। ऐसा कहीं ऐसा मतलब आपको अनुभव नहीं होगा। सभी जगहों पर आपको मिठास क्या मिलेगा, समान मिलेगा। लेकिन अगर कोई आप मिक्सचर खाते हैं तो देखिएगा ऊपर का तो रखिएगा तो नमक कम मिलेगा, लेकिन लास्ट वाले पोर्शन में आपको नमक क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। या हम लोग बालू में क्या करें, लौह चूर्ण मिला ले, आयरन फिलिंग्स मिला ले, तो कहीं पर लौह चूर्ण का मात्रा ज़्यादा होगा तो कहीं पर लौह चूर्ण का मात्रा कम होगा। तो वैसा मिश्रण जिसका बनावट हर जगह समान नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। यानी कि बनावट समान नहीं होता है,
बनावट समान नहीं होता है। ठीक है, इसका उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, बालू एवं लौह चूर्ण का मिश्रण। इसका उदाहरण आपको क्या हो जाएगा, बालू सैंड एंड आयरन फिलिंग्स का मिश्रण। क्योंकि जो लौह चूर्ण है वो हर जगह पर समान नहीं होगा। लेकिन अगर शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी डाल के शरबत बनाइएगा तो मिठास हर जगह क्या लगेगा, समान लगेगा। तो वैसा मिश्रण जिसका बनावट हर जगह समान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण के नाम से, होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बनावट समान रहता है। इसके उदाहरण में क्या ले सकते हैं, जल एवं लवण का मिश्रण, यानी कि वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा ये हमारा किसका हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसका बनावट हर जगह समान नहीं होता है उसको विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जिसका उदाहरण लौह और ये बालू हो गया, लौह चूर्ण और बालू हो गया। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, वैसा मिश्रण जिसका बनावट हर जगह समान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में चीनी मिला दीजिए या नमक मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब जो अगला टर्म आता है ये होता है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन के नाम से जानते हैं। अब विलयन होता क्या है, तो सॉल्यूशन जब भी शब्द आए या ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, वास्तविक विलयन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यह दो या दो से अधिक वस्तुओं का समांगी मिश्रण होता है। यह क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये समांगी मिश्रण है। तो सिंपल पूछ दे कि ट्रू सॉल्यूशन जो है यह होता क्या है, तो यह दो या दो से अधिक वस्तुओं का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आगे हम पढ़ाएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कि हेट्रोजीनियस है, विषमांगी होता है। लेकिन वास्तविक सॉल्यूशन बोल दे या सीधे सॉल्यूशन कह दे तो हम कहेंगे कि यह एक समांगी मिश्रण है। अब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको कहते हैं विलयन का घटक, इसको क्या कहा जाता है, विलयन का घटक। अब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो जिस वस्तु से विलयन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका कंपोनेंट या घटक कहते हैं। जैसे शरबत बनाने के लिए आपको पानी और चीनी की आवश्यकता होती है, तो पानी और चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलयन का घटक हो जाएगा। अगर पानी और चीनी में हम ग्लूकॉन डी मिला दें तब तीन घटक हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया और ग्लूकॉन डी हो गया। तो वैसा वस्तु जो विलयन का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का घटक कहते हैं। यानी कि विलयन को निर्माण करने वाला वस्तु, करने वाला वस्तु जो है यह क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाते हैं। सब्सटेंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन, जो विलयन का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का घटक कहते हैं। अब विलयन के घटक के आधार पर हम विलयन को तीन भागों में क्या किए हैं, बांटे हैं। तो सॉल्यूशन को तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं त्रयअंगी विलयन, त्रयअंगी विलयन के नाम से जानते हैं।
इसके आगे जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसको चतुष्क विलयन के नाम से जानते हैं। अब नाम से ही क्लियर है, बाइनरी। बाई मतलब होता है दो, वैसा विलयन जिसमें दो कंपोनेंट होता है, दो घटक से मिल के बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे पानी में नमक मिला दे, पानी में चीनी मिला दे, तो वह किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, द्विअंगी विलयन हो जाएगा, क्योंकि वह दो कंपोनेंट से क्या है, बना हुआ। टर्नरी तो समझ ही गए होंगे, टर्नरी मतलब क्या होता है, तीन होता है, वैसा विलयन जो तीन घटक से निर्मित होता है, थ्री कंपोनेंट्स इसमें होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्नरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, चीनी है, हम ग्लूकॉन डी मिला दिए या रूह अफ़ज़ा मिला दिए, उदाहरण के लिए समझने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, टर्नरी। और क्वाटरनरी क्या हो गया, वैसा विलयन जो चार घटकों से निर्मित होता, फोर कंपोनेंट से निर्मित होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि घटक के संख्या के आधार पर विलयन को हम तीन भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो कंपटीशन में पूछा जाता है या जो हम लोग को पढ़ना है, या हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है। तो हम बताएं वैसा विलयन जिसमें दो घटक होता है, टू कंपोनेंट्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें दो घटक हो, टू कंपोनेंट्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इस दो घटक का अलग अलग नाम क्या क्या है। एक को सॉल्यूट कहते हैं, ये सब नाम सुने होंगे। एक को विलय कहा जाता है और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो अगर शरबत अगर बनाते हैं पानी में चीनी डालकर, तो उसमें से एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहेंगे, विलय कहेंगे, और दूसरे को क्या कहा जाएगा, विलायक कहा जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है किसको विलय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे। तो देखिए, वैसा कंपोनेंट जो कम मात्रा में मौजूद हो उसको विलय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होगा उसको विलायक कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे शरबत की बात करें तो शरबत में चीनी का मात्रा क्या है, कम है, तो चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और पानी का मात्रा ज़्यादा है तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो पहला तो परिभाषा कह सकते हैं कि जो कम मात्रा में हो उसको विलय कहेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन है कि जो घुलता है वह सॉल्यूट, जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे चीनी घुल जाता है तो चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। घुलता किसमें है, पानी में घुलता है, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट का अगर देखा जाए, विलय का दो क्राइटेरिया बताएं। सॉल्यूट का, विलय का दो क्राइटेरिया बताएं। पहला तो बताएं कि अल्प मात्रा में होना चाहिए, किसके तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में। अल्प मात्रा में जो होगा वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। दूसरा हम बताएं दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, जो घुल जाता, दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, जो घुलता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। सॉल्वेंट का भी दो परिभाषा बताएं, जस्ट इसका अपोजिट था। विलायक का भी दो कंडीशन बतलाएं। पहला तो बताएं कि जो अधिक मात्रा में मौजूद है, किसके तुलना में, सॉल्यूट के तुलना में, ठीक है, यानी कि इसका लार्ज क्वांटिटी होना चाहिए, अधिक मात्रा होना चाहिए, और जिसमें घुलता, यानी कि इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस
जिसमें घुलता, तो चीनी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। लेकिन एक और केस देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक गिलास या मान लीजिए 100 मिलीलीटर हम अल्कोहल ले लिए, जो शराब अपनी भाषा में कहते हैं। 100 ml हम लोग क्या लिए, शराब ले लिए, ठीक है। और 100 मिलीलीटर हम सोडा वाटर ले लिए। 100 मिलीलीटर हम लोग क्या ले लिए, सोडा वाटर ले लिए। इसका भी मात्रा कितना लिए, 100 ml। अब दोनों को एक दूसरे में मिला दिए, इससे भी तो सॉल्यूशन बना। अब पहला परिभाषा हमारा था कि जो कम मात्रा में हो वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में हो वो सॉल्वेंट। लेकिन देखिए दोनों का यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, समान है, 100 ml और 100 ml। दूसरा हम कंडीशन बताए थे, जो घुलता है वो सॉल्यूट, जिसमें घुलता होगा वो सॉल्वेंट। लेकिन इस केस में तो देखिए दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो दोनों का तो हमारा जो कंडीशन है वो तो फेल कर गया। तो इसके लिए देखिए बाबू, अगर आप शरबत को देखिएगा तो शरबत देखने में कैसा लगता है, चीनी की तरह या पानी की तरह? तो देखने में किसकी तरह लगता है, पानी की तरह लगता है। तो यदि दोनों का मात्रा समान, तब क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जिसका भौतिक गुणधर्म दिखाएगा, विलयन जो है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा, वह सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे शरबत जो है वह अभिलक्षण किसका दिखा रहा है, चीनी या पानी का। तो मेनली देखिएगा देखने में किसकी तरह लग रहा है, पानी की तरह। तो वह पानी सॉल्वेंट हो गया और जो रेस्ट बच गया वो सॉल्यूट हो गया। तो यदि दोनों का मात्रा बराबर हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा बराबर हो, तो इस परिस्थिति में सॉल्यूशन जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाए, विलयन जिसका भौतिक गुणधर्म दिखाएगा, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और उसको छोड़कर जो बचेगा वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। मान लीजिए सोडा वाटर में अल्कोहल मिलाएं, अगर ये मिश्रण अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाए तो अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो सोडा वाटर हो जाएगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो एक रफ आइडिया बता दिए मिक्सचर के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लेके आएंगे इसमें बताएंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रण जिसको कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसको कहा जाता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।